नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले सभी दर्शकों का आभार, आपने पुनः हमको एक नंबर पर बरकरार रखा है और आपके विश्वास पर बने रहने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार आपके भरोसे के मुताबिक काम करती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। देखते हैं कौन सी 25 बड़ी खबरें हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें हैं। यह 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आज मुंबई में होगी। इसमें देश के लगभग 28 दलों के प्रतिनिधि के हिस्सा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में विपक्षी मोर्चा का लोगो भी जारी किया जा सकता है। साथ ही थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो सकता है। समन्वय समिति बनाने और संयोजक के चुनाव पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत किए जाने की उम्मीद है। ये गठबंधन की तीसरी बैठक है। इससे पहले 23 जून को बिहार के पटना में और 17 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। अगले महीने होने वाले G20 अंतर्राष्ट्रीय समिट को लेकर राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी बीच दिल्ली में लगाए गए फाउंटेन को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल इस फाउंटेन का शेप बिल्कुल शिवलिंग की तरह है और सोशल मीडिया पर लोग इसके शेप को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए इस काम के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और शिवलिंग के अपमान का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यक्रम में वो शरीक हुई। सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। और चलिए आज आपको एक बड़ी तस्वीर भी दिखाते हैं। भोपाल में आज पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। उन्होंने बहनों के साथ राखी पर्व मनाया। कहा कि राखी वचन और रक्षा का पर्व है, लेकिन पूरे देश में सबसे असुरक्षित महिलाएं मध्य प्रदेश में। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार भी आया। तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के चलते ये सारे आडंबर होने लगे। राखी तो पिछले साल भी आई थी। अच्छी बात है कि लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। श्योपुर के कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिलाध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा, सिंधिया जी ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद सिंधिया ने किसान कर्ज माफी की बात तक नहीं की। साथ ही नए भाजपाई पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए लिखा, सरकार के मंत्री और प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूं। प्रमुख कारण यही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के पार्टी छोड़ने पर सिंधिया ने क्या कहा? चुनाव के माहौल में आवागमन चलता रहता है। चुनाव के 2 महीने पहले त्यागपत्र देना उनकी मंशा स्पष्ट कर रहा है। एमपी के इतिहास में परिवर्तन एक बार हुआ था, जब मेरी दादी यानी सिंधिया की दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार को सबक सिखाया था।
बड़े नेताओं के दौरे सिलसिलेवार तरीके से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर आएंगे, शाम 7 बजे रायपुर उतरेंगे, पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे, बीजेपी प्रदेश दफ्तर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 2 सितंबर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी होगा। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट से सरायपाली रवाना होंगे। सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। फिर शाम को 5:30 बजे रायपुर लौटकर वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो 2 सितंबर को राहुल गांधी रायपुर आ रहे हैं। युवा संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। नया रायपुर में युवा संवाद कार्यक्रम होगा। युवा संवाद सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर सूबे के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बयान दिया है। ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि हमारी पार्टी संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता क्रमबद्ध समुचित तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी तरह से हर एक पक्ष और पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का निर्णय होगा। पार्टी हर हाल में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। हमारी पार्टी संगठन, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण बहुत क्रमबद्ध सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी तरह से हर एक पक्ष को, पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का भी निर्णय होगा और पार्टी हर हाल में सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, ये तय है। सर्वे को प्राथमिकता पर रखा गया है और सर्वे ही सबसे बड़ा मापदंड है और उसी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन सुनिश्चित है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां फास्ट फूड दुकान के संचालक से मारपीट की गई। युवकों ने पिटाई की है। फास्ट फूड स्टॉल संचालक की पत्थर से हमला भी किया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपसी विवाद में युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा बताया जा रहा है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने बसपा छोड़ दी। बौद्ध ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल के नाम इस्तीफा भेजा है। दिग्विजय सरकार में गृह और शिक्षा विभाग को ये संभाल चुके हैं, मंत्री रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के संपर्क में बौद्ध हैं। बौद्ध बसपा से भांडेर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे। ये पार्टी छोड़ने का सिलसिला उन्हें किस खेमे की तरफ ले जाएगा, इस पर अटकलें काफी समय से चल रही हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा भेजने के बाद उनके अगले मूव, अगले कदम का इंतजार है। इधर रायपुर में मोबाइल लूट के आरोपी को लोगों ने पीट दिया। राहगीर युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहा था। आरोपी स्थानीय लोगों ने लुटेरे की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। गंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्योपुर में चिरंजी नाम के व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने 8 लोगों पर आरोप लगाया और शव को शिवपुरी हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि भूरा गुर्जर और शिव नारायण गुर्जर के साथ करीब 8 लोगों ने चिरंजी कुशवाहा पर भैंस चोरी का आरोप लगाया और जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं चिरंजी के गायब होने के कुछ देर बाद उसका शव पेड़ पर एक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। वहीं अब परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कराहल थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सागर बस स्टैंड पर लोगों ने महिला की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। 5 महीने के बच्चे को लेकर भटक रही थी ये महिला। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये जो वीडियो है वो 12 अगस्त का बताया जा रहा है। विदिशा के कालिदास डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला है। 4 युवक डैम में नहाने के लिए गए थे और टीम ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।
वहीं रीवा के ग्राम देवउतहा में एक घर में रक्षाबंधन का त्योहार मातम में तब्दील हो गया। जमीन पर सो रही 2 बच्चियों की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजनों ने अंधविश्वास का सहारा लिया। पहले परिजनों ने उनकी झाड़ फूंक कराई, फिर अस्पताल तक गए। डॉक्टर्स ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चियों के नाम सोना और रूपा बताए गए। वहाँ से अब एम्बुलेंस को मैं फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस तो बोली मनिकवार से रीवा गई है, रीवा से 1 घंटा लगेगा, तो मैं प्राइवेट गाड़ी करके और फिर यहाँ तक पहुँचाया। दोनों बच्चियों को जो है सर्पदंश से मौत हो गई। उनकी उम्र क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष की है, जिसे जो है पुलिस में सूचना मिलने पर ये जानकारी हुई। पुलिस द्वारा जो है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर नीमच से, जहां चलती हुई ट्रेन से उतरने के दौरान एक यात्री गिर पड़ा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने के दौरान यह हादसा हुआ। रेलवे पुलिस ने यात्री की जान बचा ली और घटना का पूरा फुटेज सीसीटीवी में कैद हुआ है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। इंदौर के गांधीनगर डिपो पर मेट्रो के 3 कोच गुजरात से पहुंचे और शहर में मेट्रो चलने का सपना धरातल पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तीनों कोच को आज गांधीनगर डिपो पर अनलोड किया गया। मेट्रो कॉरपोरेशन 15 सितंबर तक मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारी में। ग्वालियर से कानपुर, प्रयागराज, कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ग्वालियर को आज रेलवे की सौगात मिली है। कोलकाता के लिए ग्वालियर को एक और ट्रेन मिली है। कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस आज से ग्वालियर से शुरू हो गई है। ग्वालियर कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन गुरुवार को दोपहर 3 बजे ग्वालियर से रवाना होकर अगले दिन शाम 4:30 बजे के आसपास कोलकाता पहुंचेगी। तो वहीं कोलकाता ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार दोपहर 1:15 से कोलकाता से रवाना होकर गुरुवार दोपहर 1:15 कर ग्वालियर स्टेशन आएगी। वहीं कोलकाता ग्वालियर एक्सप्रेस बुधवार दोपहर 1:10 से कोलकाता से रवाना हुई और गुरुवार दोपहर 1:10 बजे ग्वालियर आएगी। छतरपुर की प्रजापति विमला हरि पैदल चलकर भोपाल पहुंची। सीएम शिवराज को राखी बांधने के लिए 350 किलोमीटर पैदल चलकर आई, जिसके बाद सीएम शिवराज विमला से मिले। उन्होंने विमला को उपहार भी दिया। विमला जी, आप कहाँ से आई हैं? कितना सफर करके आई हैं? छतरपुर से आए सर, 15 अगस्त को निकले हैं। हाँ, और सीएम साहब से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है, मुलाकात हुई, हमने हाथ फेरा, राखी भी बांधी है। घर कैसा हमको अच्छा दे रही है सब कुछ। तो छतरपुर में रक्षाबंधन के मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहनों ने एक अनोखी राखी बांधी। महिलाओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रेशम और गोटे से बनी 3.5 फीट की राखी भेंट की, जिसे देखकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी चौंक गए। महिलाओं ने बताया कि राखी करीब 7 दिन में बनकर तैयार हुई है। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उन्हें हंसते हुए इस अनोखी राशि के लिए धन्यवाद भी दिया। हिमाचल प्रदेश में राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। जो स्थिति अभी वहां बनी हुई है उसको लेकर राहत सामग्री पहुंचाने में सेना की टीम लगी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। हालात को संभालने की हर मुमकिन कोशिश है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर काम में लगातार दिन रात लगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखकर ब्राजील की सेना कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबोरा चकित रह गए। उन्होंने भारत के बने हथियारों की प्रशंसा की, तारीफ की। इस दौरान सेना के डेजर्ट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने उनका स्वागत भी किया और हथियारों के प्रदर्शन को लेकर जानकारी भी दी। करीब 40 मिनट के फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में आकाश मिसाइल ने सफल निशाना साधा। इसमें अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाई और दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 40 लोग घायल हुए हैं। इससे मौत का आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। भारतीय समय के मुताबिक आग सुबह करीब 5 बजे लगी, जिसकी वजह का पता लगाया जा रहा है। आज अमरनाथ यात्रा का समापन हो रहा है। छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ यात्रा का समापन होगा। 26 अगस्त को श्रीनगर से बाबा बर्फानी के लिए छड़ी मुबारक निकली थी। बता दें कि 1 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई थी।
62 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। ग्वालियर शहर से सटे ग्रामीण इलाके बरई के जंगल में शूट फिल्म बासन के कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मिला बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। इस फिल्म को महज 1 लाख रुपए के खर्च में तैयार किया गया। फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर डबरा के रहने वाले जितांक गुर्जर हैं। और चलिए अब बारी है यूपी अपडेट की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर टिप्पणी की। बैठक में बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी, कई चीजें सामने निकल कर आएंगी। अजय ने आगे कहा, गठबंधन की वजह से केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम घटाकर 200 रुपए की राहत दी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया है और कहा कि 6 दलों के प्रधानमंत्री उम्मीदवार सामने आए हैं। विपक्ष सिर्फ सत्ता में आना चाहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई से बचना चाहते हैं। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जमकर बवाल मचा। नर्सिंग अफसरों ने स्टूडेंट्स पर मारपीट का आरोप लगाया। कहा कि छात्र ने एक अफसर को घूसा मारा। लिखित में शिकायत की गई है, कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, देवी के दर्शन किए। सीएम के मंदिर में प्रवेश के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी की नजर यूपी पर टिकी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री का प्रदेश का दौरा काफी अहम है। रक्षाबंधन के पर्व पर योगी सरकार ने महिलाओं को फ्री बस सेवा दी। गोरखपुर बस स्टैंड पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से। चेकिंग के दौरान 1450 पेटी शराब की पकड़ी गई। जब्त शराब की कीमत 72,80,000 रुपए है। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। कोतवाली पुलिस का ये एक्शन है। तो जांच के दौरान चेकिंग में 1450 पेटी शराब जब्त हुई है। 72,80,000 रुपए कीमत है। 2 आरोपी साथ में धरे गए हैं। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। और अगली खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर देवास में तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में देवास से तेंदुए को इंदौर लाया गया है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अब इसका इलाज चल रहा है। आज इंदौर आएगी जबलपुर की वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक टीम। ऑक्यूलर स्वैप, ओरल ब्लड टेस्ट सहित अन्य कई जांच यहां पर की जाएंगी। रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रबंधन के मुताबिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है तेंदुआ। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते तेंदुआ भूल चुका है खुद की पहचान, और इसी वजह से एक तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कि किस तरह से गांव के लोग इस तेंदुए के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे थे। और ये वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन भी था, लेकिन तब भी हमने बताया था कि इस तेंदुए की तबीयत ठीक नहीं है और यही वजह है कि अब इसकी जांच की जा रही है और तमाम मेडिकल टेस्ट भी यहां पर कराए जा रहे हैं। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित बताया जा रहा है तेंदुआ। और इस वक्त आपको बता दें एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस के सुंदरकांड के आयोजन कार्यक्रम में विवाद की स्थिति बन गई। कांग्रेस नेता संगीता सिंह को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रवक्ता अवनीश बुंदेला पर हटाने के आरोप लगे हैं। संगीता को अवनीश ने उठाकर पीछे भेजा। इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। मीडिया उपाध्यक्ष संगीता दरअसल आगे बैठी हुई थी, फिर उनको पीछे किया गया और इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। बता दें मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां कांग्रेस का सुंदरकांड का आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम में विवाद हो गया। कांग्रेस की नेता संगीता को पीछे करने को लेकर विवाद है। प्रवक्ता अवनीश बुंदेला पर आरोप है कि उन्होंने संगीता को पीछे जाने के लिए कहा। मीडिया उपाध्यक्ष संगीता आगे बैठी थी, पीछे जाने पर विवाद की स्थिति बनी।
तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि बड़ी खबरों के ऊपर डिबेट और हर खबर का अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल आप हमें इजाजत दें। नमस्कार।